नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 15 का प्रश्नावली 15 है और ये सवाल नंबर हमारा बी है। ये सवाल नंबर का सवाल ए को हमने पिछले कक्षा में ही बनाया था। सवाल है कि एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन डैश होगा। कह रहा है कि इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। जब आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई हमको प्राप्त होता है तो फिर हम कैसे उसका आयतन निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल से पहले आर निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। त्रिज्या जब हमारे पास होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसके आयतन को निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच ऊंचाई तो हमको दिया हुआ है लेकिन आर हमारे पास नहीं है। आर निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आधार की त्रिज्या से पहले हमको आर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, 45 है। यहां लिखेंगे कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमको आधार का क्षेत्रफल दिया कितना हुआ है, दिया हुआ है 45। यहाँ लिख दिया 45 बराबर पाई का मान क्या लिखेंगे, 22/7। और आर तो हमको पता नहीं है इसलिए आर स्क्वायर लिख दिया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर ये 7, 45 और 7 आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप इसके नीचे एक कर लेंगे। तो अब देखिए, ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 45 × 7/22। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 45 × 7/22। अब इसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तोड़ेंगे तो ज्यादा समस्या होगा इसको हल करने में, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। अब लिखते हैं फिर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई के जगह पे क्या मान रख सकते हैं हम लोग, 22/7। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकला है, 45 × 7 और बटे 22। और ऊंचाई हमारा क्या है, एच लेना है। ऊंचाई हमारा यहाँ दिया हुआ है 10, यहाँ लिख देंगे 10। अब इसको कर सकते हैं कि 7 से इस 7 को कटा दिए, 22 से इस 22 को कटा दिए, बचा क्या, 45 × 10, या लिख सकते हैं 450 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। पूछा भी जा रहा था कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या निकल गया हमारा, 450 सेंटीमीटर। आइए इसी में लेते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में 3-4 सवाल दिया हुआ है, तो सवाल नंबर 3 के प्रश्न ए को लिए हैं। प्रश्न ए में है कि किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल को बताना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और एच। तो 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7। आर के जगह पे त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे। और ऊंचाई के जगह पे, एच के जगह पे क्या लिखेंगे, 10, यहाँ लिख दिए 10। अब देखिए, इसको इसके साथ कटा देते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ बचा है हमारे पास 2 × 22 और गुना 10। इसको लिख सकते हैं 44 और 0, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ निकल गया। इस तरह से सवाल नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।